नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने तब तारीख है 12 अक्टूबर 2022। लेकिन मेरे ठीक बगल में कांग्रेस के सीनियर नेता खड़े हैं, अनिल भारद्वाज जी, जिनको एक तारीख याद आ रही है 12 अक्टूबर की, लेकिन वो 2005 की। तो आखिर क्या वजह है कि आप इतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं और आपने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली? हमने ये कहा कि आज अधिकार दिवस है नागरिकों का, लोकतंत्र को मजबूत करने का दिन है, जिस दिन यूपीए की सरकार ने 2005 में 12 अक्टूबर को आरटीआई एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट लाए थे। उसका बहुत मकसद बड़ा साफ और बड़ा नीट एंड क्लीन था कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो जवाबदेह हों जनता के प्रति, उनके भ्रष्टाचार को छुपा ना सकें, उनकी पारदर्शिता होनी चाहिए। और ये लक्ष्य लेके आरटीआई आज के दिन 12 अक्टूबर 2005 को इंट्रोड्यूस हुई थी। लेकिन दिल्ली में विडंबना है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री आज दिल्ली में हैं जो 2005 से एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे थे और अन्ना आंदोलन में कहा गया है कि सामाजिक और एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनको इनाम भी मिले। और जब उनको पार्टी बना ली, 2013 में चुनाव जीते, तो उन्होंने 48 दिन बाद अपनी सरकार इस नाम पे घेर दी कि मैं साहब पूरी पारदर्शिता रखना चाहता हूं और पूरा भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस होगा। आप हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली की जनता दे तो हम जन लोकपाल यहाँ लाएंगे और आरटीआई को स्ट्रेंथन करेंगे। जन लोकपाल आ गया, लेकिन आज 2022 तक जन लोकपाल नाम का कोई दिल्ली में काम नहीं करता है। दिल्ली में लोकायुक्त भी 1.5-2 साल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब वो सरकार में आने के बाद उन सारी चीजों से, उन सारे वायदों को जुमले के तौर पे रह गए, कोई उसमें एक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उस भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। ने चिट्ठी भी लिख दी है एलजी को। जो चिट्ठी है वो बिल्कुल सटीक है। आप कुछ भी कहें कि ये दबाव में या किस दबाव में, लेकिन मैंने ये कहा कि हमारी भी सूचना थी। 2589 आरटीआई 2020 और 21 में, 2020 से 21 में, एक साल के समय में आपके डिपार्टमेंटों ने रिजेक्ट की। हम समझ सकते थे अगर वो आरटीआई किसी संवेदनशील डिपार्टमेंट की हो, किसी सुरक्षा से जुड़ी हो, उसका जवाब ना देने की बात हो तो वो समझ आता है। लेकिन क्यों बिजली विभाग ने रिजेक्ट की, क्यों डीएसआई डीसी ने रिजेक्ट की, क्यों पीडब्ल्यूडी ने रिजेक्ट की? वो आदमी जो अपने यानी आपका ये कहना है कि 2005 से लेकर के 2022 तक में अंतर आया, खासकर दिल्ली में, कि अब रिजेक्शन हो रहा है आरटीआई का। यस, और निश्चित तौर पर ये रिजेक्शन पर्दा डालने के लिए है भ्रष्टाचार के ऊपर। आप देखिए कहाँ है मंत्रियों के क्या हालत है। वो लोग जो कहते थे हम राजनीति बदलने आए, वो लोग अरविंद केजरीवाल का आज का ही ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल में 5 प्राइवेट स्कूल दिल्ली के हैं, 5 सरकारी हैं दिल्ली के, और आप कह रहे हैं कि आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। मैंने तो कहा है कि जो मॉडल वो बाहर जितना प्रसारित करते हैं, वो आजकल हम तो उन्हें प्रवासी मुख्यमंत्री मानते हैं। जब दिल्ली में चुनाव होता है वो कहते हैं दिल्ली का बेटा हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा, सेवा करूँगा मुख्यमंत्री के तौर पे। आज तो वो जैसे ही चुनाव दिल्ली में जीत जाते हैं तो वो तो मिलते नहीं है दिल्ली में, वो तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। तो मैं प्रवासी मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपकी 2015 के जो वायदे थे आपको याद हों तो, आपका स्वराज में आपने जो लिखा था कि दिल्ली में भ्रष्टाचार होता है शराब के ठेके देने में, शराब के ठेके देते हुए अधिकारी और नेताओं का आपसी कोई लेन देन होता है जिससे ठेके दिए जाते हैं। मैं आऊँगा तो इसको पारदर्शी बनाऊंगा, इस पे रेफरेंडम कराएंगे, इसमें रायशुमारी आपका इशारा लेकर पॉलिसी की तरफ रायशुमारी लेंगे। उस रायशुमारी के द्वारा हम तय करेंगे कहाँ ठेका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विशेषकर महिला संगठनों से पूछेंगे, क्या दिल्ली के किसी आरडब्ल्यू ने, किसी एक आरडब्ल्यू ने, एक महिला समिति ने शराब के ठेके रेजिडेंशियल एरिया में खोलने की आपको अनुमति दी, एनओसी दी? वो नाम बता दें आप। किससे आपने पूछा, कहाँ रायशुमारी कराई, वो बता दें। आपने कहा 500 स्कूल देंगे, जिस एजुकेशन में आप कह रहे थे, वो 500 स्कूल, 5 स्कूल भी नए नहीं बने हैं भाई, और 20 कॉलेज देंगे, एक भी निर्माणाधीन भी नहीं। आरटीआई का जवाब है, एक यूनिवर्सिटी आपकी नई नहीं बनी है। 2016 में 38 हॉस्पिटल थे दिल्ली में, आज भी 38 हैं। हमारी सरकार 98 से 2013 तक थी, हमने 26 नए हॉस्पिटल बनाए, 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए। ठीक है, तो क्या और शिक्षा ठीक है, तो इन्हीं सारे मॉडल्स पर सवाल खड़ा करते हुए ये है अनिल भारद्वाज, और साफ तौर पर ये कहा है कि जो अंतर आया है वो ये,
और सीआईसी का लेटर वो संदर्भ है जिसमें सीआईसी ने बाकायदा लेटर लिखा है एलजी को और ये साफ तौर पर कहा है कि कई अलग अलग विभाग ऐसे हैं जो आरटीआई का जवाब देने से बच रहे हैं। और इसी को आधार बनाते हुए अनिल भारद्वाज ने ये कहा कि चीज़ों को छुपाने की कोशिश या कवायद चल रही है।